जिस कौम में कुर्बानी के बकरे नहीं होते, बलिदानी के बकरे नहीं होते, वो कौम कभी सफल नहीं होती। और जिस समाज की सामाजिक व राजनीतिक जड़ें कमजोर होती हैं, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। इनका सिर्फ कहना यह उदाहरण यह है कि हम नाली की ईंट को चौबारे पे नहीं रख सकते, और ये बात कहीं सच्चाई भी है। इनकी मानसिकता सिर्फ इतनी है कि इनको सिर्फ छोटे मोटे मुद्दे पर रखो, छोटे मोटे पद पे रखो। अगर ये संसद तक चले गए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कहने पर ये अपनी आवाज को उठाएंगे, अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, ये अनुच्छेद में फेरबदल करने का काम करेंगे, ये कानून में फेरबदल करने का काम करेंगे। इसलिए हमें शीर्ष नेतृत्व और शीर्ष पदों पर नहीं बिठाया जाता। कहां से मिलेगा शीर्ष नेतृत्व? हम पार्टियों की जब तक गुलामी नहीं छोड़ेंगे। इसको सामाजिक षड्यंत्र भी कह सकते हैं और राजनीतिक भेदभाव भी कह सकते हैं, क्योंकि मनुवादी सोच के जो लोग हैं, तुम्हें हर पुराना शिकवा गिला भुलाना होगा, अपनी एकता का फिर से यकीन दिलाना होगा। आज समाज जिस दोराहे पर है, तुम्हें हर हाल में समाज के साथ आना होगा। चर्चा लगातार पिछले 2-3 एपिसोड में कर रहे हैं कि वाल्मीकि जाति में राष्ट्रीय नेतृत्व क्यों नहीं पैदा हो पाया। इसको लेकर आज हम राजकुमार दिगान जी के साथ हैं, क्योंकि लगातार वो पिछले कई वर्षों से वो शोषित पीड़ित वंचितों के लिए काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे राजकुमार जी? इस देश में वाल्मीकि जाति है और दिल्ली में भी बहुतायत है। हर पूरे देश में अगर कहीं भी किसी भी राज्य में जाए तो वहाँ वाल्मीकि जाति है, लेकिन अलग अलग नामों से जानी जाती है। लेकिन इस समय आज़ादी के इतने साल हो गए सर, अभी तक कोई राष्ट्रीय नेतृत्व पैदा क्यों नहीं हो पाया? सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इस जटिल मुद्दे पर जिस प्रकार से चर्चा की है, और आपके माध्यम से ये आवाज देश विदेश में पहुंचेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस भारतवर्ष के जो मूल निवासी हैं वो दलित हैं, वाल्मीकि समाज है, हम नागवंशी हैं, हम कबीला प्रस्त लोग हैं। और इस भारतवर्ष में यदि सबसे पहले किसी का शासन रहा है तो दलितों का रहा है। आर्यव्रत, आर्य समाज ये बहुत बाद में आया है। आज जिस प्रकार से सनातन का नारा दे रहे हैं लोग, सनातन है क्या? सनातन ये है कि जिसको भगवान गौतम बुद्ध, ये नारा भगवान गौतम बुद्ध ने दिया है। और रही बात राष्ट्रीय नेतृत्व की, तो हमें सिर्फ आयोग का चेयरमैन बनाया जाता है पार्टियों के माध्यम से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, या कोई भी राजनीतिक पार्टी हो भारत में। हमें सिर्फ आयोग का चेयरमैन बनाया जाता है, या आयोग का सदस्य बनाया जाता है, आयोग का सचिव बनाया जाता है, या फिर हमें विधायक बनाया जाता है, या काउंसलर का टिकट दिया जाता है। यदि शीर्ष नेतृत्व की बात करें तो जिस विधानसभा में विधायक बनाया जाता है, हमें पार्षद बनाया जाता है, क्या हाउस में अपनी बात, अपने काम की बात, अपनी कम्युनिटी की बात हम लोग उठाते हैं? नहीं उठाते। यदि विधानसभा की बात करें, जो हमारे समाज के दलित विधायक हैं, क्या हमारी कौम की बात उठाते हैं, हमारे समाज की बात उठाते हैं? नहीं उठाते। जब पार्टी के गुलाम हैं और पार्टी की गुलामी करेंगे तो ये कौम की बात क्यों करेंगे? क्योंकि इन्हें विधायक का टिकट चाहिए, काउंसलर का टिकट चाहिए। अगर कम्युनिटी की बात करेंगे, समाज की बात करेंगे, तो मैं समझता हूं अगली बार उनका टिकट कट जाएगा। अधिकतर हमारे जो जितने भी नेता हैं, उनके पास शीर्ष नेतृत्व क्यों नहीं है? पार्लियामेंट में वो सांसद क्यों नहीं है? राज्यसभा सांसद क्यों नहीं है? जो हैं वो क्या उंगलियों पर हैं? वो पार्टियों के यस मैन है, पार्टी का गुलाम है। क्या संसद में वो अपने दलितों की बात उठाते हैं? दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उनकी बहन बेटियों के साथ रेप किया जाता है, उनके बहन बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है, मूंछ रखने पर हमारे नौजवानों की हत्या की जाती है, हमारी बहन बेटियों की जबान काट ली जाती है, और आधी रात को 2 बजे उनकी अंत्येष्टि की जाती है, उनको अग्नि दी जाती है। क्या संविधान में ऐसा है? क्या कानून में ऐसा है कि रात्रि के समय पेट्रोल छिड़ककर हमारी बहन बेटी को आत्म संस्कार किया जाता है? आत्म संस्कार करके पुलिस की निगरानी में, क्या ये गुनाह नहीं है? हमारे नौजवान यदि घोड़ी पर चढ़ते जाते हैं तो तब उनकी हत्या की जाती है। हमारे छोटे बच्चे पानी के मटके को छूने पर सिर्फ पानी पीने के लिए उनकी पीट पीट कर हत्या की जाती है। हमारे छोटे बच्चे शौच के लिए जाते हैं खुले में, उनका मार मार के उनकी हत्या कर दी जाती है। तो कहां से मिलेगा शीर्ष नेतृत्व? हम पार्टियों की जब तक गुलामी नहीं छोड़ेंगे। सवाल भी मेरा राजकुमार जी भैया के राजनीतिक षड्यंत्र है या सामाजिक भेदभाव है सर? देखिए, ये इसको सामाजिक षड्यंत्र भी कह सकते हैं और राजनीतिक भेदभाव भी कह सकते हैं, क्योंकि मनुवादी सोच के जो लोग हैं, ये जो मनुस्मृति भारत में स्थापित करना चाहते हैं, इनका सिर्फ कहना यह उदाहरण यह है कि हम नाली की ईंट को चौबारे पे नहीं रख सकते, और ये बात कहीं सच्चाई भी है। इनकी मानसिकता सिर्फ इतनी है कि इनको सिर्फ छोटे मोटे मुद्दे पर रखो, छोटे मोटे पद पे रखो। अगर ये संसद तक चले गए, पार्लियामेंट में ये लोग चले गए, तो मैं समझता हूं बाबा साहब के कहने पर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कहने पर ये अपनी आवाज को उठाएंगे, अपनी आवाज को बुलंद करेंगे,
ये अनुच्छेद में फेरबदल करने का काम करेंगे, ये कानून में फेरबदल करने का काम करेंगे। इसलिए हमें शीर्ष नेतृत्व और शीर्ष पदों पर नहीं बिठाया जाता। वाल्मीकि जाति है सर, दिल्ली में भी बहुत ज्यादा है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सभी जगह बहुसंख्या में है सर ये समाज। हाँ। लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व मतलब राष्ट्रीय लेवल पे उस तरीके की झलक नजर नहीं आती, ना अपना दम दिखा पाते हैं ये, ना कोई प्रोटेस्ट इतना सक्सेस हो पाता है। आज भी जो है हम लोग नाली मोड़ी की, खरंजे की और पक्के होने की लड़ाई लड़ रहे हैं सर। देश में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की लड़ाई सर हम लोग कर रहे हैं। देखिए, जहां तक बात करें आंदोलन की, प्रोटेस्ट की, जी। तो देखिए, जिस कौम में कुर्बानी के बकरे नहीं होते, बलिदानी के बकरे नहीं होते, वो कौम कभी सफल नहीं होती। और जिस समाज की सामाजिक व राजनीतिक जड़ें कमजोर होती हैं, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। बुरा ना मानना कि घर वक्त बेवफा नहीं होता, कोई भी इंसान बुरा नहीं होता। और जो कहते हैं दूसरों को बुरा, उनको खुद अपना पता नहीं होता। हम आंदोलन की बात करें तो बुलाएंगे 10,000 आदमी, आएंगे 1,000 आदमी। उसमें से भी कोई पानी के बहाने, कोई शौच के बहाने, कोई खाने के बहाने उस आंदोलन को कमजोर करके चले जाते हैं वो लोग। बाबा साहब ने एक बात कही थी, यदि आंदोलन नहीं कर सकते तो कम से कम संख्या बल दिखाएं, यदि कुर्सी पर नहीं बैठ सकते तो उस कुर्सी को हिलाएं, यदि वो भी काम नहीं कर सकते तो आप कम से कम अपना संख्या बल इतना दिखाएं, आपके सर नजर आने चाहिए, ताकि सरकारों के सर में दर्द हो जाए। हमारे लोग क्या कर रहे हैं, हमें कमजोर करते हैं। मजबूती से जो आंदोलन होना चाहिए उस आंदोलन में शरीक नहीं होते हैं, और होते भी है तो अपने नेताओं को समय नहीं देते, तो लड़ाइयां कैसे जीती जाएगी, लोग पक्के कैसे हो पाएंगे। आज 62,000 की संख्या में सफाई कर्मचारी दिल्ली में काबिज है, और 62,000 में यदि 10,000 कर्मचारी सिविक सेंटर पे आ जाए तो मैं समझता हूँ एक एक मुद्दे पर जो भी हमारी ग्रीवेंस है, जो भी हमारी डिमांड है, सिर्फ 1 घंटे में पूरी होगी, 1 घंटे में। ऐसा मेरा वादा है आपसे। आप देखते हैं दलितों में बहुत सारे आइकॉन बन चुके हैं, मायावती हैं, चंद्रशेखर हैं, लेकिन वाल्मीकि जाति में उस तरीके का कोई भी राष्ट्रीय लेवल पे आइकॉन अभी तक तो नजर नहीं आया सर। देखिए, अभी तक यदि बात करें तो वाल्मीकि समाज हालांकि बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, सूरज को आईना दिखाने की आवश्यकता नहीं है, सूरज अपनी चमक स्वयं है। दिल्ली की यदि बात करें तो वाल्मीकि समाज सरकार बनवाता है, लेकिन सरकार में उसकी भागीदारी कितनी है, कितने उसके विधायक हैं, कितने उसके मिनिस्टर हैं, कितने उसके कैबिनेट मंत्री हैं, शून्य। सरकार बनवाने में हमारा बहुत बड़ा योगदान है। उसके पश्चात ये जो पार्टियां केवल हमारा इस्तेमाल करती हैं, और इनके इस्तेमाल होने की वजह से हमारी कौम का भला नहीं हो पा रहा है। तो राजकुमार दिगान जी के पास ऐसा कोई आइडिया है, क्योंकि आप लगातार 1 दशक से काम कर रहे हैं सर, वाल्मीकि जाति के लिए कर रहे हैं, तो आपके पास कोई आइडिया है कि समाज एक छतरी के नीचे आ जाए और इस देश की शासन सत्ता में वो अपनी आवाज दिखाए? देखिए, जब तक वाल्मीकि समाज की अपनी कोई पार्टी नहीं बनेगी, जब तक दलित इकट्ठे होकर, चाहे मैं भारत की बात करता हूँ, दिल्ली की बात नहीं कर रहा, जब तक एक पार्टी नहीं बनेगी, जब तक जाटव समाज और वाल्मीकि समाज, मुस्लिम माइनॉरिटी, दलित, जब तक ये एक मिलकर काम नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ हमारा इस प्रकार से शोषण होता रहेगा। सर ऐसे तो बहुजन समाज पार्टी भी बनी, तो वाल्मीकियों को क्या मिला सर? उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों पे जिला अध्यक्ष हुआ करते थे वाल्मीकि, लेकिन शासन सत्ता जब आती है तो फिर उनको हटा दिया जाता है। देखिए, जब तक वाल्मीकि समाज को सम्मान नहीं मिलेगा, वो प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, जब तक उनका वर्चस्व कायम नहीं हो पाएगा, तब तक ये वाल्मीकि समाज कायम नहीं हो पाएगा, सफल नहीं हो पाएगा। और पार्टियां क्या करती है, हमारा केवल इस्तेमाल करती हैं, हमारा यूज किया और यूज एंड थ्रो बाहर फेंक देते हैं। उसके पश्चात यदि हम मांग करते हैं कि हमें सांसद का टिकट दिया जाए, हम ताकत भी दिखाते हैं, बल भी दिखाते हैं, मेहनत भी करते हैं, और पार्टी की तीमारदारी भी करते हैं। क्या हमें राज्यसभा दिया गया? यदि बात करें पंजाब की, तो हरभजन सिंह को मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया, राज्यसभा दी गई। मैं पूछना चाहता हूं, कितने आंदोलन हरभजन सिंह जी के, कितने आंदोलन हैं और लोगों के? काम हम करें, बाबा साहब के नाम पर आप दलितों का वोट लें, उसके पश्चात सांसद बनाया हरभजन सिंह को। क्या पंजाब में कोई दलित नहीं था? क्या पंजाब में कोई वाल्मीकि नहीं था? तो मैं तमाम एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, सभी पार्टी को यही हाल है, चाहे दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या राजस्थान की बात करें। कहीं ना कहीं मानसिकता जो है वो एक तरह से ये कहिए कि मनुवादी मानसिकता के लोग हैं और नहीं चाहते कि हमारा शीर्ष नेतृत्व रहे। अच्छा, एक और सवाल है, ग्राउंड लेवल पे राजकुमार दिगान जी कैसे देख रहे हैं वाल्मीकि जाति को? क्या ग्राउंड लेवल पे उस तरीके का वर्क चल रहा है, उस तरीके का कैडर कैंप या बाबा साहब की विचारधारा लोगों के घरों में जा रही है, नहीं जा रही है? देखिए, जब तक एक हमारा जो भाई है, हमें चाहे उसको मौसी का लड़का कहें या अपना बड़ा भाई कहें, उसने बाबा साहब का अनुसरण किया, उसने बाबा साहब की हर विचारधारा को अपनाया, लेकिन जब तक वाल्मीकि समाज अपने बच्चों को बाबा साहब के करीब लेके नहीं जाएंगे, जब तक संविधान को नहीं पढ़ाएंगे, जब तक बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, मैं समझता हूं कि दिल्ली तो दिल्ली और अन्य प्रांतों में भी हम अपना वर्चस्व कायम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो हमारा बड़ा भाई है, जिसे हम जाटव समाज कहते हैं, उनके IAS है, IPS है, PCS हैं, प्रथम श्रेणी अधिकारी हैं, उनके टीचर्स हैं, उनके प्रिंसिपल्स हैं। आज दिल्ली पुलिस में जितना बड़ा जमावड़ा हमारे जाटव भाइयों का है, आज स्कूल कॉलेजेस की बात करें,
जितने प्रिंसिपल, कितने लेक्चरर, चांसलर, वाइस चांसलर अगर हैं तो जाटो समाज के हैं। तो जब तक आज कोर्ट देखें, कचहरी देखें, जितने चीफ जस्टिस हैं, जितने जज हैं, जितने सेशन जज हैं, जितने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं, जितने बड़े वकील हैं, जितने पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, और इस देश की राजनीति में भी जाटो समाज का कोई सानी नहीं है। आज उनको चुनौती नहीं दे सकता कोई भी। इकट्ठे हुए ना सर वो, जी कहीं ना कहीं इकट्ठे हुए हैं सर। तो वही सवाल भी फिर वही आ जाता है राजकुमार जी, कि आखिर वाल्मीकि जाति इकट्ठी क्यों नहीं हुई? देखिए, जो समाज पिटा, जिस समाज पर आक्रमण हुआ, जिस समाज को पीटा गया, उसके साथ अत्याचार किया, वो असेंबल हो गया, वो एकजुट होकर मिल गया, उसने बाबा साहब को माना कि हमारा जो रास्ता है केवल शिक्षा है। और हमारे वाल्मीकि समाज का क्या, हम सिर्फ कॉर्पोरेशन तक सीमित रहे, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाए, यहाँ तक अपनी बात भी करें तो हम भी कॉर्पोरेशन तक सीमित रहे। जब तक इस कॉर्पोरेशन को हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक इस कॉर्पोरेशन की भर्तियों को हम ख्याल दिल से निकालेंगे नहीं, हमारे बच्चे जब तक पीसीएस नहीं बनेंगे, आईएएस नहीं बनेंगे, आईपीएस नहीं बनेंगे, शिक्षित नहीं होंगे, तब तक हमारा भला नहीं हो पाएगा। सीधी सी बात है, यही स्पष्ट है, और मैं स्पष्टवादिता का शिकार हूं। तो तमाम लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सर मैं लगातार अभी मैंने ये मुहिम 1 साल भी चल सकती है, 2 साल भी चल सकती है। इस चैनल पे मैंने एक मुहिम छेड़ी हुई है कि देश में राष्ट्रीय वाल्मीकि जाति का राष्ट्रीय नेतृत्व क्यों नहीं है। आपके पास कोई आइडिया है सर? तमाम लोगों को बताएं। देखिए, सिर्फ एक करना चाहिए लोगों को, सिर्फ एक काम करना है। ये जो कॉर्पोरेशन है 10 साल तक और है, 2034-2036 के बाद तमाम कॉर्पोरेशन खाली हो जानी है, तमाम कर्मचारी रिटायरमेंट हो जाना है, तो उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं है, उसके बाद किसी प्रकार की नौकरी नहीं है। तो हमारे पास रास्ता क्या है? केवल रास्ता ये है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, उनको पढ़ाएं, एक टाइम भूखा रह जाए, एक टाइम कपड़े अच्छे ना पहने, खूबसूरत कपड़े ना पहने, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। और रही दूसरी बात, जब शीर्ष नेतृत्व की यदि बात करें तो अपनी शर्तों पर हम पार्टी ज्वाइन करें, अपनी संख्या दिखा के, अपनी ताकत बल दिखा के। और जब तक हम ये टांग खींचने की नीतियां खत्म नहीं करेंगे, हम हाथ खींचने की नीति बनाएं। हमारा आदमी यदि कुएं में है, गड्ढे में है, तो उसका हाथ पकड़ के ऊपर लाएं। हमारे लोग क्या करते हैं, उसको टांग पकड़ के खींचते हैं। यदि आज कोई सफल होना चाहता है तो उसके पीछे हमारे ही लोग दुश्मन बन के खड़े हो जाते हैं कि आगे क्यों जा रहा है। और जबकि अन्य समाज की यदि बात करें तो अपने समाज के लोगों का वो वर्चस्व बढ़ाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनको ऊपर लेके जाते हैं। और हमारे लोग क्या करते हैं? ये कड़वा सच है, यही कड़वा सच है, यही विडंबना है इस समाज की, इस वाल्मीकि समाज की। यदि कोई हमारा नेता सफल हो रहा है, यदि हमारा नेतृत्व करना चाहता है, तो इसको कैसे खत्म करना है, उसके लिए षड्यंत्र, उसके लिए कॉन्स्पिरेसी आरंभ कर देते हैं। तो क्या यही एक बड़ी वजह है कि मायावती, चंद्रशेखर जाटव और चमार कम्युनिटी में थे? यही वजह, यही वो, इसलिए वो केवल यही वजह है। वो लोग क्या करते हैं, यदि उनका कोई नेता अच्छा प्रवक्ता है, अच्छा लीडर है, अच्छा कैपेबल है, तो वो उसको पार्लियामेंट में लेकर लाने का प्रयास करते हैं, विधानसभा में लाने का प्रयास करते हैं, असेंबली दिखाते हैं उसको, काउंसलर बनाते हैं उसको। हमारे लोग क्या करते हैं, अगर मैं आज विधायक का टिकट मांगता हूं तो 10 मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, 10 मेरी इंक्वायरी करेंगे। यदि किसी का इतिहास बताना है, किसी के पीछे इतिहास को कुरेदना है, तो केवल उसको ये कह दो आपको टिकट मिलने वाला। देखो कितने दुश्मन खड़े होते हैं, कितने दोस्त, बड़े खूबसूरत दोस्त ऐसे बन के खड़े हो जाएंगे कि मेरा 50 साल तक का इतिहास वो पार्टी को बता देंगे कि राजकुमार दिगांत तो ऐसे था, आप वैसे थे, वो ऐसा था, उसके अंदर तो ये कमी है। हम ये नहीं सोचते यदि हमारा कोई भाई खड़ा है तो उसको भारी मतों से जिता कर लाएं, इतने वोटों से जिता कर लाएं कि पार्टी मजबूर हो जाए उसको मिनिस्टर बनाने पर। हमारे अंदर ये खूबी होनी चाहिए, कुवत होनी चाहिए। चलिए एक मैसेज दे दीजिए सर तमाम युवाओं को। देखिए, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ वाल्मीकि समाज के नौजवानों को, पढ़े लिखे बच्चों को। हमारे समाज में प्रतिभा की कमी नहीं है, हमारे समाज में बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन क्या है कि जब तक हम लोग एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे की विचारधारा से प्रेरित नहीं होंगे, या अपने बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे, अपने नेताओं का सम्मान नहीं करेंगे। नेतृत्व का मतलब होता है, एक सफल नेतृत्व वो होता है जो कि अपनी कम्युनिटी को अच्छे रास्ते पर लेकर जाए, अपनी कौम का अच्छा रास्ता दिखाए, उसे श्रेष्ठ नेतृत्व कहते हैं। चाहे दिल्ली का नेतृत्व हो, या राष्ट्र का नेतृत्व हो, या स्टेट का नेतृत्व हो, या राज्य का नेतृत्व हो, नेतृत्व और प्रतिनिधित्व में ज्यादा फर्क नहीं है। बशर्ते है आप किस दृष्टिकोण से अपनी कौम का भला कराना चाहते हैं। आप सभी नौजवानों के हाथ में आज दिल्ली की भी सत्ता हो सकती है, भारत की सत्ता भी हो सकती है। आप नौजवान हैं और संघर्ष के सहायता ले बेदाग जवानी चलती है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो अपनी ताकत को समझे वाल्मीकि समाज, अपनी शक्ति को समझे। कोई भी आंदोलन हो, चाहे जंतर मंतर पे हो, चाहे आपका सिविक सेंटर पे हो, चाहे किसी भी दिशा में हो, या रामलीला ग्राउंड को भरने की बात हो, तो एक बार अपनी ताकत दिखाएं कि वाल्मीकि समाज मरा नहीं है, अभी जिंदा है। और जो जिंदा होता है, इतिहास उनके लिखे जाते हैं, इतिहास उन्हीं के पढ़े जाते हैं। साबित करो
तुम्हें हर पुराना शिकवा गिला भुलाना होगा, अपनी एकता का फिर से यकीन दिलाना होगा। आज समाज जिस दौराहे पर है, तुम्हें हर हाल में समाज के साथ आना होगा।